Hello everyone. As you know that in biology of class 12th, we have finished our second chapter and now I am going to start a new chapter, chapter 5. Okay. And what is the chapter? Principle of inheritance and variations. Okay. तो चैप्टर 5 में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में फर्स्ट क्वेश्चन इज अराइजेज दैट व्हाट इज इनहेरिटेंस या what is heredity. The first question, first definition which is asked, what is heredity, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन. तो हेरिडिटी दिस इज द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी. ओके, तो पहला क्वेश्चन फिफ्थ चैप्टर से यही आता है. आज हम फिफ्थ चैप्टर ले रहे हैं. कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस. ओके, तो हम कुछ टर्म्स का सबसे पहले नॉलेज लेते हैं. व्हाट इज़ हेरिडिटी? जैसा कि मैंने अभी डेफिनेशन बताया दैट इज नेक्स्ट है अपने पास जेनेटिक. व्हाट इज जेनेटिक्स? तो द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ हेरिडिटी एंड इट्स मैकेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स. ओके, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको. इन चीज़ों सबसे पहले जो टर्म पता होगा तो आप कुछ आगे कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन यही अराइज होता है, व्हाट इज इनहेरिटेंस? ओके, इनहेरिटेंस क्या है? तो द प्रोसेस इन विच द inheritance character or genetic character or genetic trait pass from parent to their offspring. Okay, that is called inheritance. वो process जो heredity जो है वो कैरेक्टर का एक जगह से एक पेरेंट से उनके बच्चों में पास होना, पेरेंट से बच्चों में पास होना. ओके, दैट इज हेरिडिटी. यही स्टडी करते हैं हम हेरिडिटी में और उस प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं. यानी आपके कैरेक्टर आपको आपके पेरेंट्स से मिले हुए हैं और आपके बच्चों में आपके कैरेक्टर जाएंगे. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स का फादर कौन कहलाता है और क्यों कहलाता है? ओके, तो हु इज नॉन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है गैगर जोहन मेंडल. ओके, तो पहला क्वेश्चन सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन यही बनता है कि गिव द नेम ऑफ फादर ऑफ जेनेटिक्स. तो गैगर जोहन मेंडल. कौन थे ये गैगर जोहन मेंडल? तो मेंडल के बारे में आज हम जानते हैं. तो आपने टेंथ में ये पढ़ रखा है हु वॉज मेंडल. फिर भी मैं एक बार बता दूं, आपको पता ही है कि ये एक फार्मर फैमिली में. तो मेंडल वॉज बॉर्न इन द फैमिली ऑफ अ फार्मर, एक गांव जिसका नाम था सिलीसिया. ओके, सिलीसिया जो स्टेट है वो ऑस्ट्रिया स्टेट के अंदर में जन्म लिया उन्होंने, ऑस्ट्रिया में. ओके, उनका बचपन से ही इंटरेस्ट था प्लांट की तरफ. उन्होंने प्राइमरी एजुकेशन लिया एक गांव में ही एंड देन ही टेक द डिग्री ऑफ फिलोसफी इन 1842. ओके, और 1843 में वो चर्च के पादरी बने. ओके, कहाँ? मॉन्क इन अ चर्च ऑफ ब्रूनो सोसाइटी इन ऑस्ट्रिया. ओके, फिर मेंडल ने एज अ टीचर 1 year वर्क किया and then he moved to University of Vienna to study natural science and maths. And जब कुछ समय बाद वो लौटे, after some time he returned to ब्रून नेचुरल साइंस और मैथमेटिक्स की स्टडी करने के बाद जब ब्रून लौटे तो उनको अपॉइंट किया गया एज अ टीचर ऑफ साइंस. ओके, और उनका जो लॉजिक एनालाइज था वो बहुत ब्रिलियंट था. ओके, उन्होंने क्या किया? परफॉर्म किया हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट अलग अलग मटर के पौधों पर. ओके, उन्होंने सबसे खास पौधा चुना मटर का, दैट इज नॉन एज गार्डन पी. तो सबसे इंपॉर्टेंट, ये बार बार नाम आएगा, गार्डन पी. गार्डन पी, इसका साइंटिफिकल नेम है पायसम स्टाइवम. पायसम स्टाइवम. ओके, तो इन्होंने क्यों चुना मटर का पौधा, ये भी हम बात करेंगे.
इन्होंने इसके बारे में जब एक्सपेरिमेंट किया तो जो जितने भी अपने एक्सपेरिमेंट थे ही प्रेजेंटेड, जो भी इन्होंने फाइंड आउट किया ही प्रेजेंटेड द फाइंडिंग ऑफ एक्सपेरिमेंट इनका बिफोर द अगस्त गैदरिंग ऑफ ब्रोंज सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री इन 1865 में। ओके, इन्होंने उसके अंदर पता किया और इसमें रखा। हाँ, उनकी जो ये एक्सपेरिमेंट पब्लिश हुई एनुअल पब्लिकेशंस में, तो उसका नाम पड़ा प्लांट, उसका जो टाइटल था, उसका टाइटल था प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। ओके, उसका जो टाइटल छपा मैगजीन में दैट वाज प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट 1866 में छपा था। ओके, एनुअल पब्लिकेशन के अंदर। उनके रिजल्ट के बेस पे उन्होंने जो हाइब्रिडाइजेशन किया, ऑन द बेस ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल propounded the law of heredity और मेंडलिज्म। तो मेंडल ने अपने जो लॉ दिए हेरिडिटी के, उसको कहा गया मेंडलिज्म। तो लॉज ऑफ हेरिडिटी किसने दी? मेंडल ने, और दैट इज ऑल्सो नॉन एज मेंडलिज्म। आपको ये भी आगे मैं बताऊंगी, 3 लॉज ऑफ हेरिडिटी दी मेंडल ने, तो उनके बारे में भी हम बाद में पढ़ेंगे। देखिए, जब मेंडल जिंदा थे तो इनको इनके काम का कोई भी अवार्ड नहीं मिला। ओके, लेकिन जैसे ही ये मर गए, मरने के 35 साल बाद इनको एक्चुअली बीमारी थी क्रॉनिक नेफ्राइटिस, उसकी वजह से इनका कुछ समय बाद इनकी डेथ हो गई। ओके, तो उनके डेथ के 35 इयर्स बाद सेम लॉ खोजा गया बाय 3 साइंटिस्ट, ह्यूगो डी वेरियस जो हॉलैंड के थे, कार्ल कॉरेन जो जर्मनी के थे, एरिक वॉन ड्रेसमार्क जो ऑस्ट्रिया के थे। ठीक है, इन तीनों ने सेम एक्सपेरिमेंट के लॉज जो मेंडल के द्वारा दिए गए लॉज थे, ऑलमोस्ट 3 साइंटिस्ट रीच ऑलमोस्ट टू द सिमिलर कंक्लूजन जो मेंडल ने, लाइक मेंडल after 35 years, and thus these 3 scientists regarded as rediscovery of मेंडलिज्म। तो मेंडलिज्म की रीडिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की, ये भी पूछा जाता है। तो रीडिस्कवरी किसने की थी? ह्यूगो डी वेरिस हॉलैंड का था। ओके, एंड कार्ल कॉरेंस जर्मनी का था, और एरिक वॉन ट्रेशमार्क ये थे ऑस्ट्रिया के। ओके, इन तीनों ने रीडिस्कवरी की। अब हम ये देखेंगे कि व्हाट इज द कैरेक्टर ऑफ गार्डन पी विच वर फाइंडेड बाय मेंडल, या व्हाई ही टेकन प्लांट garden pea for his experiment. What is the reason behind his experiment to choose the garden pea? garden pea चुनने के पीछे, उनके एक्सपेरिमेंट के पीछे उनका क्या कारण था कि उन्होंने गार्डन पी ली? तो सुटेबिलिटी ऑफ पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, नेक्स्ट पॉइंट यही बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, व्हाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट? तो इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, इसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, बट फ्यू रीजन्स आर गिवन हियर। पी प्लांट को बड़े आसानी से उगाया जा सकता है और मेंटेन किया जा सकता है। द पी प्लांट वर इजी टू ग्रो एंड मेंटेन। ओके, बहुत ही आसानी से इसके कैरेक्टर को भी पता किया जा सकता है। लंबा, बौना, छोटा, मोटा पॉड, wrinkle seed or round seed, yellow seed or green seed, a lot of variety it have, but at that time 14 contrast characters was selected। देखा जाए तो 7 और उसका अपोजिट कैरेक्टर 7 and 7 plus 14। ओके, तो it has very clearly distinct contrast character। इनमें contrast character बहुत ही क्लियर थे, आराम से देखे जा सकते थे। थर्ड है, पी प्लांट एक
एनुअल हर्ब है, इसलिए इसकी बहुत सारी जनरेशन को, सो मेनी जनरेशन ऑफ प्लांट कैन बी स्टडी इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। थोड़े से समय में बहुत सारे प्लांट की स्टडी। अगर आम का पेड़ लेंगे तो एक आम का पेड़ उगेगा, जब तक एक बीज आएगा तो फिर दूसरी पीढ़ी कब आप स्टडी करेंगे, आप तो डेड कर जाएंगे। ओके, तो वो बहुत लंबा समय, और इसका एक एनुअल प्लांट है तो इसकी एक ही पीढ़ी फटाफट फटाफट ग्रो हो सकते हैं और हम उसकी स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ, पी आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। ये सेल्फ पॉलिनेटेड, तो सेल्फ पॉलिनेशन प्योर कैरेक्टर मैंने आपको बताया था। ओके, प्योर कैरेक्टर होती है, यानी कि इसके अंदर जो कैरेक्टर होती है वो होमोजाइगस होते हैं। इनके टॉल धीरे 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 जब सेल्फ पॉलिनेट कराते जाओ तो लास्ट में इनके अंदर कैरेक्टर प्योर मिल सकते हैं। तो पी आर नेचुरली सेल्फ पॉलिनेटेड। ओके, एक्चुअली ये इसका फ्लावर जो होता है पर्पल, वो कुछ इस क्लोज टाइप का होता है। ओके, तो ये पी प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स थे, दैट्स वाई मेंडल हैड सेलेक्टेड। पी प्लांट एक एनुअल हर्ब है, देयरफॉर इट्स सेवरल जनरेशन कैन बी स्टडी इन अ ईयर। एक साल में इसके बहुत सारे कैरेक्टर को लर्न किया जा सकता है, ये रीज़न है। एंड पी प्लांट जो है उसकी बहुत सारी कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर हैं। नेक्स्ट, पी प्लांट का फ्लावर जो है वो लार्ज है, मोनोसियस है, आराम से उसमें वो सेल्फ पॉलिनेशन करता है। तो हम सेल्फ पॉलिनेशन करता है तो आराम से, चूँकि बायसेक्सुअल है तो उसके इमस्कुलेशन कर सकते हैं, काट सकते हैं। इमस्कुलेशन पहले प्रोसेस बता चुकी हूँ मैं आपको। उसके मेल फ्लावर को कटिंग करके क्रॉस पॉलिनेशन के हम तैयार कर सकते हैं, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन उसकी कर सकते हैं। तो फ्लावर्स आर लार्ज, मोनोसियस, देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेशन और इमस्कुलेशन आसानी से किया जा सकता है। ओके, पी प्लांट नेचुरली सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो सकता है, तो प्लांट के अंदर होमोजाइगस कैरेक्टर आसानी से मिल सकते हैं, बट द प्लांट कैन ऑल्सो भी क्रॉस पॉलिनेट भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के आधार पे। ओके, तो सेल्फ पॉलिनेशन होमोजाइगस कैरेक्टर लेने करेंगे, और डिस्टिंक्ट कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर इसमें बहुत सारे हैं, फाउंड इन डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्री प्लांट। ओके, तो जो मेंडल की सक्सेस के पीछे था रीजन, वो अब हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास यही है, द रीजन बिहाइंड मेंडल सक्सेस। रीजन बिहाइंड मेंडल्स सक्सेस। ओके, देखिए, मेंडल ने एक ऐसा पौधा चुना। ओके, तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए एक ऐसा पौधा चुना जो जेनेटिकली प्योर था, या प्योर हम कैरेक्टर प्राप्त कर सकते थे बाय सेल्फ फर्टिलाइजेशन से, होमोजाइगस कैरेक्टर प्राप्त कर सकते थे, ले सकते थे। तो मेंडल सेलेक्टेड सच अ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट which were genetically pure with regarded to a particular character, and the purity of characteristics were tested the generation produced through self fertilization of selected plant। इस प्लांट की जो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया है ना, मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए लिया पौधा, उसको हम सेल्फ इमस्कुलेशन से क्रॉस पॉलिनेशन करा के हाइब्रिडाइजेशन तो प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ फर्टिलाइजेशन बार बार पौधे से करा करके हम उसको प्राप्त कर सकते हैं प्योर कैरेक्टर। देखिए कैसे, एक लंबा पौधा है और एक बौना पौधा है। लंबे पौधे को लंबे पौधे वाले ही फूल से, उसी पौधे के उसी फूल से हमने सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, फिर उससे जो बीज मिला वो हमने वापस उगाया, उसमें से कुछ लंबे कुछ बौने पौधे उगे, तो हमने सिर्फ लंबे वाले को वापस लंबे वाले से क्रॉस करा दिया, फिर उगाया, फिर लंबे और बौने कुछ पौधे लगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे कराते कराते हमने सिर्फ लंबे वाले को सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, तो बाद में धीरे धीरे लंबे पौधे उगने शुरू हो जाएंगे। क्या मैंने कहा, मान लीजिए लंबा पौधा है और एक बौना पौधा, बौना को छोड़ दीजिए, लंबे वाले के फूल को चुनिए, एक फूल से दूसरे फूल को क्रॉस सेल्फ पॉलिनेशन करा दीजिए और बैगिंग कर दीजिए ताकि उसका क्रॉस पॉलिनेशन ना हो। पौधे पे फूल छिड़किए, फूल पे सॉरी पॉलन ग्रेन छिड़किए और उसको बैगिंग कर दीजिए, बांध दीजिए। ओके, कुछ समय बाद बीज निकल जाएगा, उस बीज को वापस आप उगाइए, उसमें से कुछ बीज लंबे पौधे के होंगे, कुछ बौने पौधे के होंगे, है ना, ड्राफ्ट प्लांट्स के। उसके बाद फिर उसको वही जैसी फूल की कली दिखी आप बैगिंग कर दीजिए ताकि क्रॉस पॉलिनेशन ना हो, और फिर वापस उसी से
सेल्फ पॉलिनेशन करा दीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन होगा फिर बीज उगेगा, फिर आप उगाएं, और उस बीज से फिर कुछ लंबे कुछ बौने आएंगे। तो ऐसा तब तक कराना है जब तक प्योर कैरेक्टर सारे बीज से लंबे लंबे पौधे ना हो गए। तो ऑब्वियसली उस वक्त कोई माइक्रोस्कोप इतना डेवलप तो था नहीं कि कैरेक्टरिस्टिक पढ़ ले क्रोमोसोम का कि हाँ ये कैरेक्टर्स प्योर हैं। तो इस तरीके से प्योर कैरेक्टर उन्होंने प्राप्त किया। सोचिए कितना मेहनत किया मेंडल ने। ओके, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन से उन्होंने क्या किया, प्योर कैरेक्टर, होमोजाइगस कैरेक्टर पा लिया। ओके, वन नेक्स्ट मेन रीज़न ये था, एक सबसे मेन रीज़न जो है उनके सक्सेस के पीछे इनहेरिटेंस की स्टडी का, उन्होंने एक ही कैरेक्टर को एक टाइम पढ़ा, बार 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 उन्होंने हर एक कैरेक्टर को नहीं लिया। हालांकि कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर उन्होंने 7 × 2 14 देखे, लेकिन उन्होंने एक कैरेक्टर को एक टाइम लिया। यानी कि जब टॉलनेस और ड्रॉफनेस की स्टडी कर रहे हैं, लेंथ के आधार पे कर रहे हैं, तो लेंथ के आधार पे, एक्सेस का नहीं। ओके, तो दैट इज द मेन रीजन ऑफ हिज सक्सेस in study of inheritance. He studied only one character at one time. Okay, next मेंडल ने पूरा डिटेल रखा, करेक्ट स्टैटिक रिकॉर्ड ऑफ द एक्सपेरिमेंट उन्होंने रखा, एंड कन्फर्म्ड द रिजल्ट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस अप टू F3 जनरेशन, 3 पीढ़ियों तक रखा। ओके, तो मेंडल के सक्सेस के पीछे ये रीज़न थे। पहला, उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा पौधा चुना जो एनुअल हर्ब था और जिसके प्योर कैरेक्टर को इजीली प्राप्त किया जा सकता था। मेंडल सेलेक्टेड सच अ प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट विच वर जेनेटिकली प्योर। दूसरा रीज़न, ही स्टडीड ओनली वन कैरेक्टर एट वन टाइम। Third reason, Mendel maintained a detailed and correct static record of its experiment, that is up to F3 generation. Okay, and that is the reason behind Mendel's success. अब आज आपके पास चैप्टर 5th के अंदर हेरिडिटी का डेफिनेशन, जेनेटिक का डेफिनेशन, एंड हु वाज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स, व्हाट इज द साइंटिफिकल नेम ऑफ गार्डन पी, who rediscovered Mendelism, and what is the reason behind selection of pea plant, okay, and reason behind Mendel's success। ये आज आपने पढ़ा और यही क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड के लिए और इसी का आंसर आपको देना है। ओके, एंड दैट चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। यही आज आपके क्वेश्चन है और होमवर्क है, आप कर लीजिएगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आए तो पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा। आगे की वीडियो अगर आपको नहीं मिलते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे की वीडियो आपको मिल जाएंगी। ओके, आज के लिए इतना है। नेक्स्ट इन्हीं की टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल बाय एंड थैंक यू।